this is Jasleen Matharu and you're watching me on KMGC News. 2018 से 2021 तक इन 4 सालों में एक भी इंडियन फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार नहीं करा था। पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री ही एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर 2022 में लोगों ने वापस थिएटर्स में जाकर मूवी देखने के एक्सपीरियंस को जीना शुरू करा और 2023 में लोग बढ़ चढ़कर सिनेमाघरों में पहुंचने लगे। जहां उन 4 सालों में एक भी फिल्म 500 करोड़ नहीं कर पाई थी, वहीं दूसरी तरफ केवल 2023 में ही ऐसी 6 फिल्म्स रही हैं जो 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं और 2 तो ऐसी मूवीज हैं जो बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इस इवेंटफुल ईयर में देश की कौन सी टॉप 5 मूवीज रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करा है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 5 पोजीशन से। नंबर 5, लियो। 2023 में देश की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से 4 मूवीज हिंदी हैं और केवल एक ऐसी फिल्म है जो नॉन हिंदी फिल्म है और वो है तमिल फिल्म लियो। लियो 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर थे लोकेश कनाराज और ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस पर बेस्ड थी। फिल्म में लीडिंग रोल में थे विजय थलापति। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन सारजा और त्रिशा जैसे एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल्स में दिखे। फिल्म में संजय दत्त के होने की वजह से फिल्म को हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी काफी पॉपुलैरिटी मिली और इसी कारण ये एक पैन इंडिया फिल्म बन सकी। इस फिल्म की शुरुआत 2 साल पहले से होती है जब डायरेक्टर लोकेश फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर चुके थे और वो फिल्म के लिए लीडिंग एक्टर की तलाश में थे। ऐसे में जब विजय थालापति की मास्टर फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी तो लोकेश उन्हें अपनी अगली फिल्म की कहानी सुनाने के लिए उनके घर पहुंच गए और कहा जाता है कि इस नरेशन के बाद ही विजय इस फिल्म की स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे। शुरुआत में फिल्म का नाम तलापति 67 रखा जाना था क्योंकि ये विजय तलापति की 67 फिल्म होने वाली थी, लेकिन बाद में फिल्म का नाम लियो रखा गया। 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 620 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिससे फिल्म 2023 में देश की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकी। मूविंग ऑन टू नंबर 4, गदर 2। 22 साल पहले 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा फिल्म रिलीज हुई थी तो वो एक सोशियो कल्चरल फिनोम बन गई थी। फिल्म रिलीज होते ही एक ब्लॉकबस्टर थी और बार बार टीवी पर दिखाए जाने की वजह से सनी देओल एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे। अर्ली 2000s में पाया यही स्टारडम 2010 आते आते फीका पड़ने लगा। ऑडियंस अब नए कंटेम्प्रेरीज की तरफ मूव कर गई। ऐसे में पिछले 10 सालों से ही सनी देओल एक सॉलिड कमबैक फिल्म की तलाश में थे, लेकिन उनका एक भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। इसी बीच पिक्चर में आते हैं अनिल शर्मा जो कि गदर फिल्म के डायरेक्टर थे। उनके पास ऑडियंस की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि वो गदर का सीक्वल बनाएं। उन्होंने खुद भी पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही फिल्म बनाई थी और अब वो खुद भी एक हिट फिल्म बनाना चाहते थे और गदर जैसी फिल्म का सीक्वल बनाना उनकी इस हिट की गारंटी बन सकता था। अनिल शर्मा ने यहीं से सनी देओल को फोन करने शुरू करे और उन्हें गदर 2 बनाने के लिए कन्विंस करने लग गए। सनी देओल ने इस आइडिया के बारे में सुनते ही मना कर दिया। उनका मानना था कि गदर जैसी फिल्म सिर्फ एक ही बार बनाई जा सकती है और इसको फिर से बनाने की कोशिश करने में गदर फिल्म की लेगेसी खराब हो सकती है। सनी देओल का मानना ठीक भी था क्योंकि कई बार जब हिट फिल्म्स का सीक्वल बनाया जाता है तो रिजल्ट एक डिजास्टर ही होता है, जैसे डबल धमाल, वेलकम बैक और मस्ती फ्रेंचाइजीज को ही देख लीजिए। ये सभी फिल्म्स अपनी ब्लॉकबस्टर प्रीकर्सर्स के चार्म को मैच नहीं कर पाई। अनिल शर्मा बताते हैं कि सनी देओल को मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब एक बार सनी देओल को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए बिठाया गया तो कहा जाता है कि उन्हें स्क्रिप्ट इतनी मूविंग लगी कि नरेशन के एंड तक उनकी आंखें नम हो गई थी। यहीं से गदर 2 को बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ और कास्टिंग में सबसे पहले उन सभी एक्टर्स को लिया गया जो इसके फर्स्ट पार्ट में थे। अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और यहाँ तक कि अमरीश पुरी भी, जिनको एआई और आर्काइव फुटेज के जरिए फिल्म में रखा गया था। फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई। फिल्म को स्ट्रैटेजिकली 15 अगस्त के आसपास रिलीज कराया गया क्योंकि इस वक्त पर पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है और पेट्रियोटिक कंटेंट आसानी से काम कर जाता है। यहीं पर जब गदर 2 की एंटी पाकिस्तान स्टोरी लोगों के सामने आई तो इसका हिट होना तो लाजमी था। फिल्म में तारा सिंह का एक्शन, डायलॉग्स और पाकिस्तान आर्मी की डिस्ट्रक्शन ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए परफेक्ट रेसिपी थी और इसी वजह से फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 40 करोड़ रुपए की कमाई करी। 60 करोड़ के बजट में बनी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 691 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करा और ये फिल्म बन गई 2023 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन इंडिया। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आ गए हैं सबसे एक्साइटिंग और कंट्रोवर्शियल फिल्म की तरफ। नंबर 3, एनिमल। 2019 में कबीर सिंह के लिए ब्लोबैक और क्रिटिसिज्म मिलने पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि कबीर सिंह एक वॉयलेंट फिल्म है तो मेरी अगली फिल्म तक रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली वॉयलेंट फिल्म क्या होती है। 2019 के इस इंटरव्यू से ही संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म की एंटिसिपेशन बनने लगी थी। ऑडियंस वहीं से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने लगी
और जब एनिमल रिलीज हुई तो आलम ऐसा था कि हर जगह हाउसफुल होने लग गए थे और कुछ दिनों तक हर कोई सिर्फ इस फिल्म के बारे में ही बात कर रहा था। फिल्म ने इतने सारे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करा कि क्रिटिक्स भी कंफ्यूज हो गए कि पहले किस मुद्दे के बारे में बात करें। मिसोजिनिस्ट, गोरी और इनसेंसिटिव टैग्स के साथ ये फिल्म ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से साल की ही नहीं बल्कि आज तक की बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म्स में से एक बन गई और इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही फिल्म को और पब्लिसिटी भी मिली। अपने गोरी सीन्स की वजह से ही फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला। इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो आज से करीब 3 साल पहले ही संदीप ने फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी और उन्होंने स्क्रिप्ट भी रणबीर कपूर को ध्यान में रखते हुए ही लिखी थी। 2021 में सबसे पहले रणबीर कपूर को साइन करा गया, फिर अनिल कपूर, बॉबी देओल और फिर परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा इस फिल्म में फीमेल लीड प्ले करने वाली थी, लेकिन जब शूट शुरू हुआ तो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो फिल्म से बाहर हुई और ऐसे में रश्मिका मंदाना को ऑनबोर्ड किया गया। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस थी मुंबई का पटाउदी हाउस, मनाली, पंजाब, दिल्ली, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये फिल्म सभी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर फिल्म हिट नहीं होती और ऑडियंस इसको नेगेटिवली रिसीव करती तो इस फिल्म के साथ कई करियर्स भी एंड हो सकते थे। लेकिन अंत में फिल्म के लिए सब कुछ वर्कआउट कर गया। इनफैक्ट बॉबी देओल का ऑफिशियल कमबैक और तृप्ति दिमरी के करियर का मिटियोरिक राइज इसी फिल्म से आया। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जहां एक थिएटर में बैठे व्यूअर के लिए सीन्स एंड बैकग्राउंड स्कोर्स के जरिए और इमर्सिव बन गए। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि रणबीर कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति दिमरी के बारे में तो लोग बात कर ही रहे थे। साथ ही डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा भी अपनी बोल्डनेस के कारण एक चर्चा का विषय बन गए। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 850 करोड़ रुपीस का कलेक्शन पूरा करा है, जो इसे 2023 में देश की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। मूविंग ऑन टू नंबर 2, पठान। 2017 में जब हैरी मेट सेजल और 2018 में जीरो फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद शाहरुख खान ने रियलाइज करा कि उनका स्टारडम उनके फैंस को थिएटर्स तक लाने में नाकाम हो रहा है। ऐसे में उन्होंने बॉक्स ऑफिस से एक लंबा ब्रेक लेने का फैसला करा और 4 सालों तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं करी। इससे हुआ ये कि फैंस के बीच शाहरुख खान को लेकर एंटिसिपेशन काफी बढ़ गई। सभी फैंस एसआरके के कमबैक की डिमांड्स करने लगे। इसी डिमांड और हाइप को ध्यान में रखते हुए एसआरके ने अपने कमबैक के लिए 2023 के साल को चुना। इस साल में एसआरके की 3 मूवीज रिलीज हुई, पठान, जवान और डंकी। इनमें सबसे पहले रिलीज हुई पठान, जिसको साल की शुरुआत में ही 25 जनवरी 2023 को रिलीज करा गया था। पठान एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि YRF स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। इस स्पाई यूनिवर्स में इससे पहले एक था टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी फिल्म रिलीज हो चुकी हैं और पठान इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की 4th फिल्म थी। देखा जाए तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में देश के सबसे बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहिम और टाइगर श्रॉफ। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया, जो इसके पहले वॉर को भी डायरेक्ट कर चुके थे। पठान मूवी में एसआरके के अलावा जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी एक्टिंग करती नजर आती हैं और ये दोनों ही अपने रोल्स में बिल्कुल फिट बैठते हैं। फिल्म के गाने बेशरम रंग ने भी फिल्म से पहले ही कंट्रोवर्सी और आईबॉल्स अपनी तरफ कर ली थी, जिससे फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म की हाइप बनने लग गई थी। साथ ही ऑडियंस का एक एंगल ये भी था कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग स्कैंडल कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले थे, तो इस वजह से भी लोग उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड थे। इसके अलावा फिल्म के सक्सेस के बाद एक नया प्रोजेक्ट भी पिच कर दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही एक फिल्म में नजर आएंगे और ये फिल्म होने वाली है टाइगर वर्सेस पठान, जिसे 2026 में रिलीज करा जाएगा। हमें ही करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है। 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई पठान दुनिया भर की 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और पहले ही दिन इस फिल्म ने 110 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। अब तक पठान ने 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा है और इसी के साथ ये बनती है 2023 की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन इंडिया। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पोजीशन, जवान। पठान के बाद थिएटर्स में आती है शाहरुख खान की जवान। जवान एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं अटली, जिनका असली नाम अरुण कुमार है। ये एक 37 साल के तमिल डायरेक्टर हैं और जवान इनकी पहली हिंदी फिल्म है। 2019 तक आते आते अटली एक ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म डायरेक्टर बन चुके थे, जहां वो कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज रिलीज कर चुके थे। अब उन्होंने यहीं से अपनी अगली फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू करा और यही फिल्म होने वाली थी जवान, जो करप्शन जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाती है। इसके लिए उन्होंने शाहरुख खान की टीम के साथ डिस्कशंस करने शुरू करे और एसआरके की टीम भी अटली के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए इनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थी। जवान मूवी की प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में ही हो गई थी। कोविड काल में अटली ने यह भी कंफर्म कर दिया था कि वो एसआरके के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद 2020 में अटली ने जूम कॉल के जरिए एसआरके को स्टोरी सुनाई और फिर मई 2021 में ये अनाउंसमेंट की गई कि फिल्म बनने वाली है। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जहां अटली थे, वहीं फिल्म को प्रोड्यूस करा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने।
इसी फिल्म के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा का भी हिंदी डेब्यू होने वाला था। मूवी के विलन के रोल के लिए राणा दगुपति को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी जगह विजय सेतुपति को विलन के लिए कास्ट किया गया। फिल्म में शुरू में जो ट्रेन सीक्वेंस है उसको पुणे के तुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन में 15 दिनों तक शूट करा गया था। इसके अलावा फिल्म के जिंदा बंदा की म्यूजिक वीडियो के लिए 1000 डांसर्स को कोरियोग्राफ किया गया था। जवान में कई सोशल इश्यूज पर भी बात हुई, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, फाइटिंग फॉर राइट, साथ ही करप्शन और इंडियन हॉस्पिटल्स की बिगड़ती हालत। फिल्म ने इस साल में 1148 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करा है, जिसके साथ ही फिल्म बन जाती है 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म। इसके अलावा जवान दंगल के बाद ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म भी बन गई है। और पूरे देश के स्तर पर बात करें तो दंगल, बाहुबली, RRR और KGF के बाद जवान देश की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। शाहरुख खान के लिए ये ईयर ब्लॉकबस्टर रहा है, जहां उनकी पहली 2 फिल्मों ने करीब 2200 करोड़ रुपए की कमाई करी है। साथ ही उनकी तीसरी फिल्म डंकी, जो 21 दिसंबर को रिलीज हुई है, उसने अपने पहले ही दिन में 58 करोड़ रुपीस का कलेक्शन पूरा कर लिया है। दोस्तों यही थी 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।